जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों। जम्मू में आज कांग्रेस पार्टी के अकाउंट सीज किए जाने तथा अन्य कई मुद्दों को लेकर पीसीसी मुख्यालय शहीदी चौक में किया गया विरोध प्रदर्शन। कहा कांग्रेस पार्टी हार मानने वालों में से नहीं। राजौरी में एलओसी पर पाकिस्तानी ड्रोन से घुसपैठ की कोशिश, जवानों ने की गोलाबारी। श्रीनगर में कांग्रेस द्वारा भाजपा के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। भाजपा पर लगाया सत्तारूढ़ सरकार होने का आरोप। भारतीय सेना की राणा बटालियन द्वारा जम्मू कश्मीर के गुरेज बानीपुरा में नियंत्रण रेखा एलओसी के पास बख्तौर इलाके में ग्रामीणों के लिए खैरियत गश्त की शुरू। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 अब समाचार विस्तार से। पीसीसी मुख्यालय शहीदी चौक जम्मू में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर एआईसीसी प्रभारी भरत सिंह सोलंकी, अध्यक्ष पीसीसी विकार रसूलवानी और एआईसीसी सह प्रभारी जम्मू कश्मीर मनोज यादव सहित कई वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता प्रदर्शन का हिस्सा रहे। इस मौके पर उन्होंने भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि ये लोकतंत्र का अपमान है और भाजपा सत्ता में रहकर तानाशाही रवैया अपना रही है और अपने प्रतिद्वंदी पार्टियों पर अपनी भड़ास निकाल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चुनाव से रोकने के लिए उनके अकाउंट सीज कर दिए गए हैं, यहाँ तक कि वो डराने धमकाने तक उतारू हो गई है। लीडरशिप यहाँ पे आ रही है, प्रोटेस्ट है यहाँ पे, जिस ढंग से बैंक के खाते सारे बंद कर दिए और आज की सत्ताधारी पार्टी ये चाहते हैं कोई भी विपक्षी पार्टी उनके साधन सारे बंद कर दिए, वो खड़ा ना हो सके। ये एक तरफा चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन जितना मर्जी करे हमारे लोग चने और गुड़ खा के भी प्रचार करेंगे, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। कांग्रेस को चुनाव से रोकने के लिए उनके अकाउंट सीज कर दिए कांग्रेस पार्टी के और उसके बाद 3600 करोड़ का नोटिस दिया। केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, डराने धमकाने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का उपयोग करके ये विरोधों को दबाने की कोशिश कर रही है। अकाउंट जो है वो सारे फ्रीज कर दिए। हमारे पास 1 रुपया नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए, फिर भी हमने बीजेपी को परेशान करके रखा है। पूरे देश में आप देखेंगे मई जून में जब रिजल्ट निकलेगा लोकसभा का, तो इंडिया अलायंस की सरकार 2/3 मेजॉरिटी से होगी, क्योंकि ये जो डरा हुआ मोदी है ये इस बात की अक्कासी है कि उसको क्लियर एजेंसियों की रिपोर्ट है कि वो ये चुनाव जो है हार रहा है। हमारी 150 साल पार्टी है, ये भारत देश कांग्रेस ने इसलिए आजाद कराया था कि यहाँ डेमोक्रेसी चले, यहाँ की डेमोक्रेसी की जमहूरियत की मिसाल पूरे वर्ल्ड में दी जाती थी। लेकिन आज अमेरिका तनकीद करता है इंडिया को, जिस तरीके से उन्होंने सिटिंग चीफ मिनिस्टरों को अरेस्ट कर दिया। ये जो एनडीए सरकार के उसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है, जिस तरीके के साथ एनडीए सरकार ने खास करके इनके निर्देश पर आईटी डिपार्टमेंट जो कांग्रेस के जो अकाउंट जो सीज किए हैं, ये बड़ी ही शर्मनाक बात है। इस सिलसिले में आज यहाँ कांग्रेस की तरफ से हमारी जो दिल्ली की लीडरशिप आई है, सोलंकी साहब, यादव साहब और हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष विकार साहब और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट जम्मू रियासी के कैंडिडेट रमन भला जी के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन जो होगा कि सरकार बाज आए और जो हमारे अकाउंट जो सीज कर रही है उसको ये ऐसा मत करे कि आज हमारी हालत ये करने चाहते हैं कि ये इतने डरे हुए हैं कि हमारे लोगों के अकाउंट सीज करके ये नहीं चाहते कि
कांग्रेस अपने अच्छे तरीके से प्रचार करे, इसका जोरदार प्रदर्शन जारी। जम्मू संभाग में जिला राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में सोमवार को नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी ड्रोन ने घुसपैठ की कोशिश की। सतर्क भारतीय सेना के जवानों ने जब ड्रोन को अपनी सीमा में प्रवेश करते देखा तो गोलीबारी की। सूत्रों के अनुसार एलओसी के पास 2 अलग-अलग स्थानों पर एक पाकिस्तानी ड्रोन और संदिग्ध व्यक्तियों की आवाजाही देखने के बाद सेना के जवानों ने कार्यवाही शुरू कर दी। सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते ही पाकिस्तानी क्वाडकॉप्टर को मार गिराने के लिए कम से कम 4 राउंड फायरिंग की। गोलाबारी होते ही ड्रोन वापस पाकिस्तान की ओर लौट गया। देश में एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ कांग्रेस ने आज सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस महासचिव वसीम शाला ने कहा कि देश में छापेमारी और एजेंसियों का दुरुपयोग लोकतंत्र पर खतरे का प्रतीक है। श्रीनगर के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय में एकत्र हुए और विरोध प्रदर्शन किया और जमकर भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार कांग्रेस पार्टी पर मनगढ़ंत कर भी थोप रही है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। बीजेपी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जमहूरियत को जमहूरियत को अपोजिशन को दबाना अपोजिशन को दबाना बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार बीजेपी तो प्रोटेस्ट आपको पता ही होगा, जो जिन एजेंसी को इन्होंने इस्तेमाल किया बीजेपी वालों ने, चाहे उसमें आईटी हो, सीबीआई हो, ईडी हो, तो इनको पता है कि हमारी हार तय है, तो आने वाले चुनाव जो इनको लोग जवाब दे देंगे। ये 400 पार नहीं, 40 पार भी नहीं कर पाएंगे। हमारा प्रोटेस्ट था, यही था कि जमहूरियत को बहाल किया जाए फौरी तौर कि लोगों पे क्या भरोसा रहेगा फिर मतलब गवर्नमेंट के ऊपर। तो 140 करोड़ लोग हैं इस देश में, तो कोई भरोसा उनको रहा नहीं। जो हम पहले से शुरू से कह रहे थे वो तो साबित हो गया। अरविंद केजरीवाल को उन्होंने जेल डाल दिया, हेमंत सोरेन को जेल डाल दिया, तो इसीलिए हमें पूरा भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट से भी मतलब पूरी उम्मीद है कि जमहूरियत फौरी तौर बहाल की जाए। देखा होगा, ये कह रहे कि पहले इनने 14 लाख रुपए का नोट्स भेजा, फिर इनने खुद ही हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए, 135 करोड़ रुपए को ट्रांसफर कर दिए। तो ये जमहूरियत का कत्ल नहीं है और क्या है। तो हम चाहते हैं कि पूरे मतलब अच्छे से हो जाए। अगर कोई कार्रवाई करनी होगी तो ठीक से होनी चाहिए, न कि लोगों को मतलब भरोसा उठेगा कि लोग मतलब सरकार के ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही उम्मीद है कि जमहूरियत बहाल हो जाए। तो जो कल इन्होंने नोटिस भेजी थी, इनको ये पता है कि लोकसभा इलेक्शंस बिल्कुल नजदीक हैं, हमारी हार तय है, इसीलिए ये हरकतें कर। भारतीय सेना के जवानों ने बांडीपुरा जिले के बागतौर गुरेज में स्थानीय आबादी की भलाई सुनिश्चित करने के लिए एक दौरा किया। इस दौरे के दौरान सेना के जवानों ने चिकित्सा सहायता की, किसी भी आवश्यकता के लिए लोगों से बातचीत की और समय पर सहायता प्राप्त करने के लिए बिना किसी देरी के चिकित्सा आपातकालीन स्थिति के बारे में उन्हें सूचित करने की भी सलाह दी। अपने अभियान के तहत सेना के जवान गुरेज बांदीपुरा के दूरदराज के इलाकों में पहुंच रहे हैं। उन्होंने युवाओं को भारतीय सेना या पुलिस सेवाओं में नामांकन के लिए आगे आने और स्वेच्छा से आगे आने के लिए भी प्रेरित किया। भारतीय सेना की ओर से उन्हें सभी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने का भी आश्वासन दिया गया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने सेना के प्रयासों की सराहना भी की। ये क्या है आपने सर? अस्सलाम वालेकुम सर। और ठीक है। इंडियन आर्मी का एक अच्छा कदम खैरत पेट्रोल के नाम से पिछले कई महीनों से इंडियन आर्मी यहाँ पे खैरत पेट्रोल चला रही है। वैसे आज इंडियन आर्मी ने एक खैरत पेट्रोल निकाला, जिसके लिए वो यहाँ की आवाम से मिले और आवाम से यही बातचीत की कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स हो हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम उसका हल निकालें। और माह रमज़ान मुबारक का जो महीना इस वक्त चल रहा है, इसके लिए खुसूसन लोगों से बातचीत की कि अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम्स हो हमसे रब्ता करें, जिसके लिए यहाँ की आवाम इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं जो हर हफ्ते यहाँ पर खैरत पेट्रोल चलाते हैं, जिसमें लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिला है और लोग भी अपनी हर प्रॉब्लम को इंडियन आर्मी के साथ शेयर करते हैं। इसमें हम इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।
जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे लमरेरी में 2000 वर्ष पुराने शिव चौकी मंदिर में आगामी नवरात्रे समाप्त होने पर 19 अप्रैल को बहुत बड़ा विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर मंदिर कमेटी के सदस्यों ने समस्त भक्तजनों से आग्रह करते हुए यहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने और प्रसाद ग्रहण करने का आग्रह किया। जय शंभू, जय भोलेनाथ की, हर महादेव। मैं सभी भक्तों से अपील करना चाहता हूँ, ये शिव चौकी जगह है, कराई स्कूल लमेड़ी से ये रास्ता आता है। कराई स्कूल से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर रास्ता आता है। ये यहाँ पे ये नवरात्रों का प्रोग्राम रखा जा रहा है। 9 तारीख से नवरात्रे चालू हो जाएंगे। 19 तारीख का जग भंडारे का आयोजन है यहाँ पे। तो मैं सब भक्तों से अपील करना चाहता हूँ, सब श्रद्धालु यहाँ पे शिव चौकी में जरूर से जरूर अपना योग, अपना भंडारे में लंगर का प्रसाद जरूर ग्रहण करने के लिए में आइए और अपनी दुख भरी कहानी यहाँ पे महादेव के चरणों में रखिए और एक मूली का धागा यहाँ पे जरूर बांधिए। भोलेनाथ उनकी मन की इच्छा जरूर पूरी करे, महादेव उनके घर में सुख शांतियां बख्शे। शिरोमणि संत श्री गुरु रविदास जी महाराज के 647वें प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य पर श्री गुरु रविदास सभा दबलहड़ आरएसपुरा की तरफ से विशाल धार्मिक समागम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर शिरोमणि संत श्री गुरु रविदास जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर संत गुरु गुरुदीप गिरी जी महाराज मुख्य तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने आए हुए श्रद्धालुओं को अपने अमृत रूपी प्रवचनों से निहाल किया और शिरोमणि संत गुरु रविदास जी महाराज के जीवन के बारे में श्रद्धालुओं को परिचित करवाया। सरवारा राम जी डागरिया वाले सेवादार श्री राजकुमार जी बड़ियाल वाले, वो भी हरिपुर तो राजकुमार जी हरिपुर वाले। ओदे काशी वाला कारज सवारदा तेरे भी सवारू बंदे थोड़ा पानी ते इनू कदे चिड़की ना। हम उम्र जेड़ा सी जीवन इन्हां दा जो दोस्त सी ओदी किसी कारण मौत हो जाती है, उन्हें जीवित कर देंगे ने, किते 4 युग दे जंजू दस देंगे, किते उल्ट गंगा चला देंगे ने, किते पत्थरां नूं पानी चितार देंगे, किते मीरां ते सुट्टे सप दा हार बना देंगे ने, दिते जहर दा अमृत कर देंगे ने, ते किते अपने कुंडे विच गंगा नूं प्रगट करके एक कहावत बना देंगे ने, मन चंगा तो कटौती में गंगा। उस महान रहबर दाज तुसी जन्मदिन मना रहे हसौन वाले की बेनती मेरी संगत जीओ, सतगुरु जी का जीवन इतिहास बहुत लंबा है। उन्होंने असी कुछ मिनटा घंटिया दिना च नहीं कह सकते। बहुत ही खुशियों भरा दिन है। आज दबलैड़ की जनता सुरजीत जी की प्रधानगी के बीच इस पर्व को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुरजीत जी और इनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। कल बारिश थी, बारिश के बावजूद भी इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, ये सभी बधाई के पात्र हैं और इनको मैं प्रधान देता हूँ। आगे भी दिन मनाते रहेंगे और जोड़ते रहेंगे। आज शिक्षा दी है कि सभी एक रियासी के साथ लगते गीतानगर में लोटा बोली में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। लोटा बोली कमेटी के सदस्य पिछले कई दिनों से तैयारियों में जुटे हुए थे। इस विशाल भंडारे की शुरुआत कोरोना काल के दौरान शुरू की गई, जब लोग कोरोना के कहर से भयभीत थे। पंडित जोगिंदर शर्मा ने पहल करते हुए लोटा बोली में भंडारा शुरू किया और तब से हर साल लोटा बोली भंडारा किया जाता है। इस मौके पर मंदिर कमेटी के सदस्यों ने प्रशासन से मांग करते हुए इस बोली तक के खस्ता रास्ते को दुरुस्त करने की गुहार भी लगाई, ताकि लोग यहां पर आकर इस शुद्ध जल का उपयोग कर सकें।
रात आई तो भगवान से शिकायत करने लगी कि हे प्रभु, आपने मुझे देने में बड़ी ही देरी कर दी, बहुत प्रतीक्षा करवाया आपने। भगवान ने कहा, दर्शन देने में भले ही प्रतीक्षा करवाई, वरदान देने में कोई विलंब नहीं करूंगा। विलंब से आपकी गोद में आया हूँ, इसलिए आपको वचन देता हूँ कि रंग में ही रंगा रहेगा। अर्थात मैं रात की कालीमा लेकर काला ही रहूंगा। रात तो धन्य हो गई, तभी चंद्रदेव भी आ पहुंचे। भगवान को प्रणाम करके दर्शन करते हुए बोले, भगवान, मैंने भी बड़ी प्रतीक्षा की है आपकी। महीने कब भगवान सूर्य जाएंगे और कब मैं आपके दर्शन करूंगा, ऐसी प्रतीक्षा अब। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।